हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन प्रीपोजिशंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ फर्स्ट हम प्रीपोजिशन की सिंपल डेफिनेशन देखेंगे। देखो, जो प्रीपोजिशन टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री एंड पोजिशन। अब प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं एंड आल्सो ये नाउन एंड प्रोनाउन की रिलेशन शो करते हैं जो अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उनके साथ। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है प्रीपोजिशन की। क्वेश्चन फर्स्ट, आई विल मीट यू डैश 4 PM डैश मंडे डैश जून। अब यहाँ पे बेसिकली ये टाइम यहाँ पे है, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम एट इन ऑन से शो करते हैं। एंड वी नो आल्सो नो कि हमारे पास दो टाइप के टाइम होते हैं, वन इज़ क्लॉक टाइम, अनदर इज़ कैलेंडर टाइम। अब जब भी क्लॉक टाइम की बात आएगी तो फॉर एग्जांपल आवर की बात आएगी या मिनट की बात आएगी या सेकंड की बात आएगी, तो ये हम ये प्रपोर्शन एड्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इस तरह से जैसे 3 o'clock एट 3 o'clock, 4 एट मिडनाइट, तो यहाँ पे हम ऐड यूज़ करते हैं। And अगर हम कैलेंडर टाइम की बात करेंगे तो अगर हम सेंचुरीज़, ईयर्स या मंथ्स की बात करेंगे तो वहाँ पर इन यूज़ होता है। इस तरह से अगर हम डेज़ एंड डेट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रपोर्शन यूज़ करेंगे, ऑन करेंगे यूज़। डेज़ एंड डेट्स यानी ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 27 जुलाई एंड ऑल। तो यहाँ पे हम प्रपोर्शन ऑन यूज़ करते हैं डेज एंड डेट्स के साथ। नाउ अब जो क्वेश्चन है, आई विल मीट यू डैश 4 PM डैश मंडे डैश जून, तो यहाँ पे आएगा आई विल मीट यू एट 4 PM क्योंकि क्लॉक टाइम है। इसके बाद डैश मंडे, तो ये यहाँ पे डे है तो किसे यूज़ कर कौन सा प्रपोर्शन यूज़ करेंगे, ऑन मंडे। एंड यहाँ पे फिर जून है, ये मंथ है, तो कौन सा यूज़ करेंगे प्रपोर्शन इन। तो आई विल मीट यू एट 4 PM ऑन मंडे इन जून। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, ही जंप्ड डैश द ओशन। अब यहाँ पे कौन सा प्रपोर्शन यूज होगा, ही जंप्ड बेसिकली होगा इनटू द ओशन। अब क्यों, क्योंकि जब भी आउटसाइड से चीज़ें इनसाइड जा रही होती है तो हम किस प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं, इनटू को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आएगा ही जंप्ड इनटू द रिवर। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन थर्ड, वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे डैश ताजमहल। अब यहाँ पे जो ताजमहल है यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ होगा। एंड ये जो ताजमहल है यहाँ पे एक एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट प्लेस शो करती है। सो जब भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन या प्लेस शो करनी होती है या स्मॉल प्लेसेस दिखाने होते हैं तो हम किस प्रपोर्शन, कौन सा प्रपोर्शन वहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ एट यूज़ करते हैं। वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे एट ताजमहल। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 4, आई एंड माई फ्रेंड्स आर एट कैंटीन डैश द स्कूल। अब यहाँ पे कैंटीन के साथ ऐड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। अब यहाँ पे जो स्कूल है तो ये एक बिग प्लेस है एंड बिग प्लेस के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। आई एंड माई फ्रेंड्स आर एट कैंटीन इन द स्कूल। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज़ इन। क्वेश्चन 5, यू आर स्टैंडिंग डैश माई फुट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप मेरे पैर के ऊपर बैठे हो। तो अब यहाँ पे जो पैर है, जो फुट है, ये बेसिकली सरफेस यहाँ पे है। अब सरफेस के ऊपर जब भी कोई चीज़ होती है तो हम किस प्रपोर्शन दिखाते हैं, ऑन प्रपोर्शन से। एंड सरफेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फुट है, यहाँ पे पैर है, तो दैट्स वाई यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन 6, कैट जंप्स डैश द सोफा। अब जो कैट है उसने जंप किया सोफे के ऊपर। अब यहाँ पे इनटू यूज़ नहीं होगा क्योंकि इनटू तब यूज़ होता है जब चीज़ें आउटसाइड से इनसाइड जाती हैं। तो कैट सोफे के इनसाइड नहीं गया, सो दैट्स वाई इनटू यूज़ नहीं होगा। अब कैट ने जंप किया यानी कैट जो है वो ऊपर उठा यानी अप हुआ, उसके बाद सोफे के ऊपर बैठ गया यानी ऑन, क्योंकि सरफेस के ऊपर जब भी कोई चीज़ बैठती है तो हम प्रपोर्शन ऑन यूज़ करते हैं। तो कैट ने जंप किया अप, उसके बाद सोफे के ऊपर बैठ गया तो ऑन, तो अप ऑन आएगा। सो राइट आंसर इज कैट जंप्स अप ऑन द सोफा। सो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7, सलमान गॉट मैरिड इमीडिएटली डैश पासिंग आउट द कॉलेज। अब यहाँ पे जो ही सलमान ने कॉलेज पास आउट किया तो उसके तुरंत बाद उसकी शादी हो गई। यहाँ यानी यहाँ पे कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है। तो कंटिन्यूस एक्शन जब भी होता है तो हम कौन सा प्रपोर्शन यूज़ करते हैं, अपॉन। सलमान गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग द कॉलेज। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 8,
दिस रोड गोज़ डैश माई फ्रेंड्स होम। अब ये जो रोड है ये मेरे दोस्त के घर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्शन की बात हो रही है। एंड जब भी हमें डायरेक्शन दिखानी है, डेस्टिनेशन दिखानी है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन वहाँ पे यूज़ करते हैं? हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करते हैं। सो दिस रोड गोज़ टू माई फ्रेंड्स होम। सो राइट आंसर इज़ ए। क्वेश्चन 9, ही इज़ कमिंग डैश जम्मू एंड कश्मीर। अब वो जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा है, यानी यहाँ पे ऑरिजिन की बात हो रही है। अब जब भी हमें ऑरिजिन दिखाना है, यानी किस जगह से आ रहा है वो, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? फ्रॉम यूज़ करते हैं। ही इज़ कमिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो राइट आंसर इज़ ए। क्वेश्चन 10, ही डाइड डैश कॉलरा। अब यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की बात करेंगे। एक है डाइड ऑफ, एक है डाइड फ्रॉम, एंड एक है डाइड फॉर। अब डाइड ऑफ कब यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी की नेचुरल डेथ जब होती है डिजीज़ की वजह से, या हंगर की वजह से, या सॉरो की वजह से, तो वहाँ पे हम बेसिकली डाइड ऑफ यूज़ करते हैं। एंड जब डेथ एक्सीडेंटल हो तो वहाँ पे हम डाइड फ्रॉम यूज़ करते हैं। एंड किसी के लिए जब कोई अपने देश के लिए जान देता है, या किसी के लिए मरना, तो वहाँ पे हम डाइड फॉर से वो दिखाते हैं। सो यहाँ पे अब ही डाइड डैश कॉलरा। अब जो कॉलरा है वो नो कि नेचुरल, यहाँ पे डिजीज़ की वजह से इसकी डेथ हुई है, यानी नेचुरल डेथ है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? ही डाइड ऑफ कॉलरा। सो राइट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन 11, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर डैश 2019। अब बेसिकली दो प्रपोजनस ऐसे हैं जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वन इज सिनस, अनदर इज फॉर। अब ये दोनों प्रपोजनस हम बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब हमें टाइम दिखाना होता है तब हम यूज़ करते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मेट है वो आप सबको पता होगा। यहाँ पे हम या तो हैज़ होगा, या हैव होगा, या हैड होगा, देन इनके साथ बीन होगा, एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो ये होता है फॉर्मेट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब अगर हम सिनस एंड फॉर की बात करेंगे तो बेसिकली जो सिनस है ये तब यूज़ होता है जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है, यानी डिफाइंड टाइम दिया होता है, यानी ये जो टाइम दिया है ये हमें समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कोई आपको 2 PM से वेट कर रहा है, एंड अदर पर्सन आपको 2 आवर या 2 डेज से वेट कर रहा है। तो अब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बंदा आपको 2 PM से वेट कर रहा है, यानी आपको समझ में आ रहा है कि कौन से मैंने 2 PM ये एक एग्जैक्ट टाइम है, यानी आपको समझ में आ रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सिनस यूज़ होगा। अब दूसरा पर्सन आपको 2 आवर या 2 डेज से वेट कर रहा है, अब कौन से 2 आवर या कौन से 2 डेज से वेट कर रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारा है, ही हैज़ बिन लिविंग हियर डैश 2019, वो यहाँ पे रह रहा है 2019 से। तो हमें एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे दिया है कि 2019 से रह रहा है। अब आज 2023 चल रहा है, तो यानी वो पिछले 4 साल से यहाँ पे रह रहा है। तो दैट्स वाई 2019 एग्जैक्ट टाइम दिया है। सो दैट्स वाई हम कौन सा प्रपोजन यूज़ करेंगे? दैट इज सिंस। सो ही हैज़ बिन लिविंग हियर सिंस 2019। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 12, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 2 आवर्स। अब हमें पता है यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हम यहाँ पे टाइम दिया है। अब ये 2 आवर्स से बच्चे जो है वो 2 आवर्स से खेल रहे हैं। अब कौन से 2 आवर्स से खेल रहे हैं? 1 PM से खेल रहे हैं, 2 PM से खेल रहे हैं, 3 PM से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, शाम से खेल रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है किन 2 आवर्स से खेल रहे हैं। तो दैट्स वाई ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। सो हम कौन से प्रपोजन यूज़ करेंगे यहाँ पर? दैट इज़ फॉर यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours. So right answer is A. Question 13, he turned intelligent dash tablet and she turned intelligent dash machine. अब यहाँ पे tablet and machine है, यानी tools है यहाँ पे, and tools के साथ हम या तो by preposition यूज़ करते हैं या with preposition यूज़ करते हैं। अब by कहाँ पे यूज़ करेंगे, with कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हम देखेंगे। बेसिकली अगर जो टूल है वो अगर एक पर्सन या इस चीज़ से बड़ा है तो हम यूज़ करेंगे बाई, एंड अगर जो टूल है वो इस पर्सन या किसी चीज़ से छोटा है तो हम कहेंगे विद। अब यहाँ पे देखते हैं हम टैबलेट ओबियसली किसी इंसान से छोटा ही होता है। सो दैट्स वाई हम बोलेंगे ही टर्नड इंटेलिजेंट विद टैबलेट एंड शी टर्नड इंटेलिजेंट बाई मशीन। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 14, द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश माई हेड। अब यहाँ पे जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं मेरे हेड के ऊपर से। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर होगी, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज़ है, दूसरी चीज़ यहाँ से ऊपर है, बट ये जो दूसरी चीज़ जो ऊपर है, जो एबो हैं, जो अपवर्ड्स है, ये इसको टच नहीं कर रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं ओवर। सो दैट्स वाई द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 15, देयर आर मनी मिनरल्स डैश द अर्थ।
अब यहाँ पे ये जो मिनरल्स हैं ये अर्थ के नीचे हैं, तो जब भी कोई चीज़ किसी के अंडर होती है बट उसको फिर उसके सरफेस को टच भी करते हैं, अब जो मिनरल्स है ऑब्वियसली वो अर्थ की सरफेस को टच भी करते होंगे, सो दैट्स वाई यहाँ पे कौन से प्रपोर्शन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ देयर आर मनी मिनरल्स बनीथ द अर्थ, सो राइट आंसर इज़ सी। नो विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।